कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री 1008 श्री मंजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, चंद्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित हुए श्री 1008 मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की तीसरी कड़ी यानी प्रभु के जन्म कल्याणक के साथ। ये पंचोत्सव 26 से 31 मई के मध्य आयोजित हुआ, जिसमें परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। तो आइए दर्शकों, आज की इस कड़ी में देखते हैं जन्म कल्याणक के पावन दृश्य। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में 26 से 31 मई के मध्य आयोजित ये कार्यक्रम बड़ा ही भव्य था। शायद ही भीलवाड़ा में इससे पूर्व ऐसा महोत्सव पहले कभी देखने को मिला हो। इस महामहोत्सव में 28 मई को प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ श्री जिन्नाभिषेक के साथ किया गया। जलाभिषेक करने के बाद श्रावकों ने प्रभु की शांत छवि वाली प्रतिमा पर मंत्रों का उच्चारण करते हुए शांति धारा अर्पित की और उनके समक्ष अर्घ्य चढ़ाए। ओम विश्वाद्यासि भगवान् पदं चतुर्शतीरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगलम् या अस्माकं यामतचित्सद्यं तन्मन्तु सन्दर्भकारिषु यामतचित्सद्यं प्रचोदना। ओम नमो भगवते श्रीमती श्रीमद् पार्षतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नरूपाय दिव्य दिव्यमूर्ते प्रभामंडल मंडल द्वादश सहित आनंद चतुर्दश सहित समस्त केवल ज्ञान लक्षित सुविधा है। अष्टादश दोष रहता है सठ चतुर्दश सहित परमेष्टि पवित्र सम्य ज्ञान स्वयं सिद्ध यशोधवली कृतासा सिद्धौश्चिताश्च भविदो कि महागदाना तद्वज्जनित पंक कबंध कल्पा यूयं जिना सतत सात्विकरा भवन्तु। इसके बाद विधान पूजन किया गया, जिसमें बैठे भारी संख्या में इंद्र इंद्राणियों ने भाव सहित प्रभु स्मरण करते हुए पूजन की क्रियाओं को पूर्ण किया। श्रीरम श्रीवंतो त्रिघृतम श्रीवंतो मध्य श्रीवंतो किमृतम श्रीवंत अक्षील समास महान साक्षी सस्तिक क्रियासु भीलवाड़ा वासियों को अपने नगर में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान विधान पूजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो सभी ने संगीत की ध्वनियों पर आनंद नृत्य से अपनी भक्ति व्यक्त की। तीर्थंकर बालक के जन्म के साथ ही पूरे परिसर में आनंद और हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी खुशी में झूमने लगे। सौधर्म इंद्र को आकाश में दिव्य ज्योति दिखाई देती है और वह अपना अब्दी ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। आदिनाथाय नमः। नमोस्तु नाभिरंजनाय।
ये देख शचीन्द्राणी सौधर्म इंद्र से ऐसा करने का कारण पूछती हैं। तभी सौधर्म इंद्र बताते हैं कि हे देवी, अयोध्या नगर के महाराजा नाभिराय की महारानी मरु देवी की कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है और वे अयोध्या नगरी में तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाने के लिए प्रस्थान करती हैं। ये आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? भरत क्षेत्र के आदिखंड के जम्बूद्वीप की अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के आंगन में माता मधु देवी की कुक्षी से प्रथम तीर्थंकर आदि कुमार का जन्म हो चुका है। बोलिए तीर्थंकर भगवान की चलते हैं, अभी मध्य लोग चलते हैं और भगवान का जन्म कल्याण का उत्सव मनाते हैं। अयोध्या नगरिया चलाई झम झम, अयोध्या नगरिया। सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ चिनबालक का जन्मोत्सव मनाने अयोध्या नगरी पहुंचते हैं। यहाँ आने के बाद शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक को प्रसूति गृह से लेकर आती हैं। इस दौरान सौधर्म इंद्र बालक के दर्शन करने के लिए व्याकुल नजर आते हैं। महाराजा नाभिराय की जय हो, माता मधु देवी की जय। आइए सौधर्म इंद्र आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। हे नाथ, मैं अभी गई और अभी तीर्थंकर प्रभु को लेकर आई। आप शीघ्र जाइए और प्रभु को लेकर आइए। धीरे धीरे पगला धीरे धीरे छम छम चाले इंद्राणी। हाँ, यही है मेरी शचीन्द्राणी, यही है। ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी, ना दूंगी, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी, ना नगरी इंद्राणी दे दो। इसके बाद शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं और वे तीर्थंकर बालक को हजारों नेत्रों से निहारती हैं। दर्श करत मन मोहे मुरतिया, दर्श करत मन मोहे मुरतिया, मन के गीत में गाऊं संवरिया, मन के गीत में गाऊं संवरिया, दर्श करत मन मोहे मुरतिया। तीर्थंकर बालक के जन्म की खुशी में भव्य रूप से जन्माभिषेक की तैयारियां की गयी। पांडुक शिला पर अभिषेक कराने के लिए भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हाथी और रथों पर सवार इंद्र इंद्राणियां नगर भ्रमण के दौरान नगर में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। शोभा यात्रा में भक्त उत्साह और उमंग के साथ बैंड बाजों की ध्वनियों पर नृत्य करते हुए पांडुक शिला की ओर बढ़ रहे थे। एक समान परिधानों में श्राविकाएं भी यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी, तो वहीं आकाश मार्ग से ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही थी। इसी श्रृंखला में भक्तों को परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला। यदि आप अपने घर को सुख समृद्धि चाहते हो, निरोग चाहते हो, तो मेरा हर अपने भक्त से कहना है कि जन्म कल्याणक का अभिषेक जरूर करना। बड़ा नहीं, छोटा कलश सही, वो गंदोदक ले जाकर अपने परिवार को जरूर देना। आपके लिए, मेरे लिए नहीं। ये गंदोदक मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे संसार का वैभव नहीं चाहिए। इसलिए मैं जन्माभिषेक में ना जाऊंगा, ना गंदोदक लूंगा, लेकिन आपको तो ये सब चाहिए।
तो मैंने आपको रास्ता बता दिया, नहीं तो आपको महाराज आप भी आ जाओ। मैं क्यों आऊं? मुझे तो चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए है तो जन्म कल्याणक का गंधोदक आप अपने बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, जो रिश्तेदार नहीं आ पाए उनको भी कलश में भेज करके 24 घंटे के अंदर ये गंधोदक जा सकता है, क्योंकि गर्म पानी से किया जाता है। इसके बाद धर्मानुरागियों ने मंचासीन गुरुवर के चरणाबिंद में श्रीफल समर्पित कर आशीष ग्रहण किया। तत्पश्चात ही पांडुशिला पर तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से इंद्रों ने जन्माभिषेक किया। यौवनंतो कालय मेरी अशुचिता ना गई, इस अशुचिता हरे एक तुम ही भरहु बाझा चित ठई। अब अष्ट कर्म विनाश सब मल रोष रागादिक हर्यो, तनु रूप कारागे उतार शिव वाचा कर्यो। इसके बाद बालिकाओं ने नृत्यमयी मंगलाचरण की प्रस्तुति दी और कलाकारों ने राज भर्तरी के दृष्टांत पर आधारित नाटक का मंचन किया। ये क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहे थे जी। गुरुजी मैं बेरोजगार था, मेरी माँ ने मेरा विवाह करा दिया और जब घूंघट उगाड़ कर देखा तो मेरी बहू ऐसी थी जैसे मेरी चाची हो। अरे राज्य अभिषेक तो इसलिए किया था ताकि हम अपने प्रजा की देखभाल, उनका लालन पालन कर सकें इस रानी के साथ। भर्तरी, शास्त्र कहते हैं जितना प्रेम तू अपनी पत्नी से करता है, यदि इतना प्रेम जिनेंद्र भगवान से किया होता तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाता। अरे कहने वालों ने कहा है और देने वालों ने भी कहा है, अगर इस फल को कोई खा ले तो वो अमर हो जाता है। यदि तुझसे तेरी रानी मिलने आए, राजा महाराजे मिलने आए, तब तेरे लिए बड़ा शुभ मंगल कार्य होता है। जो हमारे फेंके हुए मोती, हमारी फेंकी हुई रोटी खाते हैं, आज वो हमें उपहार देंगे। ये कौन सी जगह है? ये आप खड़े हैं तो ये राज दरबार हो सकता है। हम इतना पूछ रहे हैं कि तू यहाँ किस लिए आया और क्यों आया? जब तूने उस फल को खाकर अमरता प्राप्त कर ही ली तो ये दूसरा फल कहाँ से आया? अपनी आंखें बंद करो। ये लो जी, बुझ गए दिए। और मेरे साथ कहो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाणम। संध्या बेला में प्रभु की आरती का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित भक्तों ने प्रभु की मंगल दीपकों से आरती उतारी। संगीतमय आरती करते हुए सभी भक्त अपनी भक्ति को नृत्य के साथ व्यक्त कर रहे थे।
आरती के पश्चात तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया गया। क्रमानुसार सभी इंद्र इंद्राणियों ने पालनहारे को पालना झुलाया और सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया। सोने के पलने में झूले रहो मैडूदी लाल, सोने के पलने, सोने के पलने में रतों के पलने में, सोने के पलने में रतों के पलने में झूले रहो मैडूदी लाल, सोने के पलने में। जन्मोत्सव की समापन बेला में छोटे छोटे बच्चों ने तीर्थंकर बालक के साथ बाल क्रीड़ाएं की। इस दौरान बच्चों ने अनेक प्रकार के खेल खेले। नाम बोलो। तुम तो लड्डू समझ के मुंह से चिपकाए बैठ गए। हॉस्पिटल के सामने से आए हो, तो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, हॉस्पिटल में के घर में? बड़े अच्छा विचित्र नाम रखे। कौन सा खेल खेलोगे? कैचम कैच। ये आ गया कैच। पकड़ो 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 है झगड़ो 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 पकड़ा गया। कबड्डी 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 बोल कबड्डी ताल ताल मेरी मूछे लाल पकड़ा गया। अरे जोर लगा के ऐसा, दूध पी के ऐसा, खाना खा के ऐसा, बादाम खा के ऐसा, कीड़ी की काटी काटी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम उठाकर दौड़ा। मेरे हम जो लिया खेले आखिर जो लिया, बागों में बहारों में कलियों में चौबारों में हो। दर्शकों, प्रभु के जन्म कल्याणक का प्रत्येक पल आनंद प्रदायक होता है, फिर चाहे वह पल प्रभु के जन्म का हो या फिर उनकी बाल क्रीड़ाओं का। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी तप कल्याणक महोत्सव के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 श्री मंजिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, चंद्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान।